वो शीश के अंदर इतना ज़्यादा तेज रहता है, उस शीश के अंदर इतना ज़्यादा चमत्कार रहता है कि आप उस शीश को देखकर घबरा जाएंगे, आखिर ये शीश किसका है। भवश्याम का शीश जो होता है आपके सामने जो प्रकट होगा, वो ऐसा शीश। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। मेरी घड़ी तो मेरा बाबा ही मनाएगा, पूरा है भरोसा मुझे, लाज वो बचाए। मेरी बिगड़ी तो मेरा बाबा ही बनाएगा। जी हाँ श्याम भक्तों, बाबा श्याम ही आपकी बिगड़ी बनाएंगे। बाबा श्याम के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान पर भरोसा है और आप अपनी जिंदगी में कहीं से भी हारे हुए हैं और अपनी बिगड़ी बनवाना चाहते हैं, तो बाबा श्याम का दरबार है खाटू धाम। वहां जाके सबकी बिगड़ी किस्मत बनती है और बिगड़ी किस्मत को बनाने के लिए बाबा श्याम वहां पर बैठकर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है और आपको वहां से देखते हैं कि आपकी जिंदगी को किस प्रकार से वो सुधारेंगे, आपकी बिगड़ी को बनाएंगे। जो श्याम भक्त आज तक खाटू धाम नहीं गए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक ही प्रार्थना है, एक बार खाटू धाम जरूर जाएं। आप अपने नजदीकी खाटू श्याम मंदिर में जाते होंगे, यानी कि कहीं भी श्याम बाबा का मंदिर जाते होंगे, वो भाव आपके अंदर जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप बाबा श्याम की जो मेन मंदिर है यानी कि राजस्थान में है वो मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, तब तक वो भाव उत्पन्न नहीं होंगे। ये भाव आपके वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि भारत में आप देखते होंगे कि जगह जगह मंदिर बना दिए जाते हैं भगवान के, और बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत अत्यधिक भीड़ होती है उत्सवों वाले दिन, यानी कि एकादशी, द्वादशी या किसी भी छुट्टी वाले दिन देखते हैं, यानी कि जो भी श्याम भक्त है या कोई और भक्त है यानी किसी और भगवान के भक्त है, वो भगवान के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए शिरडी के साईं बाबा हैं, शनि शिंगणापुर है, महादेव के जो मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग है, जैसे माता रानी की जितने भी शक्ति पीठ है, यहाँ पर आप देखेंगे लाखों की संख्या में भक्तों की संख्या रहती है। परंतु जो हमारे आसपास घर के नजदीक में छोटे छोटे से जो मंदिर बना दिए जाते हैं, उस मंदिर में भी भगवान की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की जाती है और वहां पर भी भगवान विराजमान रहते हैं उन मंदिरों में। उन मंदिरों में आप देखेंगे कि विशेषकर जो दिन होता है, जैसे कोई शनिदेव का मंदिर है, तो आप देखेंगे कि शनिवार वाले दिन आपको मंदिर के अंदर अत्यधिक भीड़ मिलेगी, बाकी दिन वो मंदिर खाली रहता है। शायद ही मुश्किल से इक्का दुक्की जो लोग होते होंगे वो मंदिर में जाते होंगे, हालांकि पुजारीगण रहते हैं वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु जब लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उनसे भी उनका घर का गुजारा चलता है। परंतु जो मंदिर बने हुए हैं आसपास वो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ बने हुए हैं, वहां पर भक्तों का तांता कम रहता है, क्योंकि भक्तों का ऐसा मानना है कि बड़ी जगह जहां मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप वैष्णो देवी जाते हैं या बड़ी बड़ी जगह मंदिर माता रानी विराजमान है, वहां तो वो साक्षात रूप में रहते ही रहती हैं। परंतु जिस भक्त ने वहां पर मंदिर बनवाया है और उसमें भगवान को विराजित किया है प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तो वहां पर भी उनकी महिमा बनी ही रहती है, वहां पर देव विराजमान रहते हैं। और आपके पास एक समय रहता है कि अगर आपके घर के नजदीक में कोई भी ऐसा मंदिर हो, देवस्थल हो, तो वहां पर आप कोशिश करके समय निकाल के एक बार जरूर जाएं, वहां पर उनके दर्शन करें। क्योंकि जब आप अपने घर के नजदीक में किसी भी मंदिर में नहीं जा रहे हो दर्शन के लिए, कहते हैं ना जो नजदीक में होता है उसमें बहुत कम ही लोग जा पाते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु जो दूर रहता है वो कहीं से आता है और उनके दर्शन करके चला जाता है। ये फैक्ट बात है श्याम भक्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपके घर के नजदीक में कोई भी मंदिर है तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बार उस मंदिर के अंदर गए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। चाहे वो शिव भगवान का मंदिर हो, चाहे माता रानी का मंदिर हो, आप ये जानते होंगे। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले अपने घर के नजदीक के मंदिर में ये दर्शन जरूर करिए। अगर एकादशी वाले दिन आप बाबा श्याम के मंदिर में नहीं जा पाते भीड़ के कारण, तो अपने नजदीकी जो मंदिर होता है उसमें तो भीड़ कम ही मिलेगी, मतलब श्याम बाबा के मंदिर के बराबर तो भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं एकादशी का दिन है, दूर दूर से हर भक्त वहीं जाएगा, यानी कि दरबार में ही जाएगा, मेन दरबार खाटू धाम जाएगा, नहीं तो नजदीकी जो श्याम मंदिर है, अगर एक ही मंदिर है तो वहां पर भी बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं उसी दिन।
तो उस दिन आपके पास एक मौका रहेगा उस भगवान को मनाने के लिए, यानी आपके घर के पास जो छोटा मंदिर है उसमें जाके अगर भगवान के समक्ष आप भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके लिए बैठे होते हैं वहाँ पर आप जाते हैं तो 10, 15, 20, 100 लोग होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु आप जब बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है 1000, 2000, 5000, 10,000, लाखों वहाँ पर आपको मिलेंगे, और दरबार में ठहरने भी नहीं दिया जाता वहाँ ज़्यादा देर, जल्दी जल्दी आपको दर्शन करके बाहर की तरफ भेज दिया जाता है, ना वहाँ बैठने का समय मिलेगा, यानी कि दूर से ही दर्शन करो, अपने यहाँ प्रसाद दिखाओ, बाहर की तरफ आ जाओ। तो आपके घर के नज़दीक में जो भगवान बैठे हैं, तो क्या वो भगवान अलग है? क्या वो भगवान में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति वो बड़े वाले मंदिर में बैठे भगवान में है? तो श्याम भक्त, तो ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आप कैसे मानते हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि ये मंदिर छोटे स्तर पे बना है और वो काफ़ी बड़े स्तर पे है, तो वहाँ ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ ऐसी एनर्जी नहीं होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर लाखों भक्त भगवान को मनाने आते हैं, तो एनर्जी तो रहती ही रहती है, क्योंकि भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की ही शक्ति है। यानी कि जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ वहाँ पर विराजमान की गई है मूर्ति, वहाँ पे भी आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी आपको बड़े वाले मंदिर में मिलेगी श्याम भक्तों। तो ये एक सोचने समझने की बात है। अगली बार अगर आपको लगे कि मंदिर में अत्यधिक भीड़ है और आप बड़े वाले मंदिर में नहीं जा पा रहे हो, तो अपने घर के नज़दीकी वाले मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रभु के ज़रूर जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाटू धाम नहीं जाएंगे या वैष्णो माता नहीं जाएंगे, साईं बाबा के मंदिर नहीं जाएंगे, ज़रूर जाइए, परंतु ऐसे दिन जाइए जब आप भगवान को वहाँ पर देखकर भगवान के समक्ष अर्जी और उनके सही से दर्शन कर सको, जहाँ आपको खड़े होने का मौका मिले, भगवान से थोड़ी बातें करने का समय मिले। परंतु जहाँ आपको खड़ा होने का समय और बातें करने का मौका ही नहीं है, उस समय में आप वहाँ पहुँच जाते हो और दर्शन करके इतनी दूर से आए हो, 2 दिन 3 दिन का सफ़र करके आए हो, ट्रेन के धक्के खा के आए हो, कोई रिजर्वेशन करा के आते हैं, कोई कहीं दूर से आते हैं, किसी की अर्जी कैसी होती, वो चाहता है कि 5-10 मिनट वहाँ खड़े होकर दर्शन कर ले ढंग से, परंतु जब भीड़ में चले गए, सुनकर भेड़ चाल, जैसे हम सुन लेते हैं ना कि आज एकादशी का दिन है, आज जाने से भगवान ज़्यादा भंडार भरते हैं, आज ही के दिन भगवान भंडार भरेंगे, बाकी दिन भगवान भंडार नहीं भरते, तो हम उसी दिन जाते हैं और भीड़ में खड़े होकर भगवान के समक्ष मांगने लगते हैं, भगवान से कहने लगते हैं कि भगवान हमें ये दो। तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी लाखों लोगों के बीच में आपकी बातें सुनेंगे? आपने वो भजन जरूर सुना होगा, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, दिल की आवाज को सुनते हैं। ये भजन आपने सुना होगा श्याम भक्तों। तो लाखों भक्त होते हैं, उसमें से किसी एक भक्त को चुनते हैं और उसकी दिल की आवाज सुनते हैं। तो क्या आपके भाव ऐसे हैं जो भगवान आपसे रीझ जाए? पुराने समय में भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग कैसी कैसी तपस्या करते थे। हमारे बाबा श्याम जो हैं, वो बाबा श्याम बनने से पहले वीर बर्वरिक थे। वीर बर्वरिक ने भी कठोर तपस्या की थी, तप की थी, तब जाके उन्हें 3 बाण की प्राप्ति हुई थी। बिना तपस्या के बिना फल आपको नहीं मिलता, यानी आपको अगर भगवान चाहिए तो आपको तपस्या करना होगा, कठोर तपस्या करनी होगी, तप करने से भगवान मिलते हैं। भगवान साधारण मनुष्य को ऐसे दर्शन नहीं देते जो हम लोग आजकल देखते हैं ना कि भगवान दीवार में प्रकट हो गए, भगवान यहाँ प्रकट हो गए, वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते सभी को। भगवान को दर्शन देना है तो भगवान दिव्य दर्शन है, भगवान का ऐसा शीश के दर्शन होते हैं ना जो आप देख नहीं पाओगे। अगर आपके सपने में भगवान बाबा श्याम का शीश प्रकट हो जाए और वो शीश का जो स्वरूप आप खाटू धाम में देखते हो, वहां तो बाबा श्याम का जो शिला रूप का जो विग्रह है उसके ऊपर आंख लगाई गई है, यानी बाबा श्याम के जो आंख को देखते हैं, उस आंख को देखकर ही हम मोहित हो जाते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है। परंतु सोचिए श्याम भक्तों, अगर वास्तव में आपके समक्ष बाबा श्याम प्रकट हो जाए और आपके समक्ष प्रकट होकर
वही शीश का दर्शन हो तो क्या आप उनके शीश को देख पाएंगे? वो शीश के अंदर इतना ज़्यादा तेज रहता है, उस शीश के अंदर इतना ज़्यादा चमत्कार रहता है कि आप उस शीश को देखकर घबरा जाएंगे, आखिर ये शीश किसका है? बाबा श्याम का शीश जो होता है आपके सामने जो प्रकट होगा वो ऐसा शीश होगा, उसके बाल पूरी तरह से घुंघराले होंगे, चेहरा जो होगा रोबीला टाइप का होगा, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, बहुत सारी दाढ़ियां होंगी, और इसके साथ साथ जो बाबा श्याम का जो शीश है वो श्याम रूप में होगा, यानी कि ऐसा रूप होगा कि आप देखते ही सहम जाएंगे उनके रूप को, और उस समय आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि आप बाबा श्याम के समक्ष कुछ मांग लें। ये है बाबा श्याम का तेज, ये है बाबा श्याम की शीश का प्रताप जो हर कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा शीश आपके सामने जब प्रकट होगा तब आपको भी लगेगा कि बाबा श्याम आपके सामने साक्षात आए थे, यानी कि आप भगवान श्याम को पहचान नहीं पाए, और जब आप सपने में सुबह उठते हैं तब आपको एहसास होता है कि ये क्या था, ये क्यों हुआ। आपकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, परंतु आपको समझ में नहीं आता ये जो शीश था, यानी कि जिसका धड़ नहीं था, वो सिर्फ शीश प्रकट हुआ था सामने, वो क्या कहना चाहता था आपसे, आप क्या कहना चाहते थे, आप तो शीश को देखकर घबरा गए। ऐसी एनर्जी होती है बाबा श्याम की। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा ऐसे नहीं बनती, बाबा श्याम का चमत्कार ऐसे नहीं बनता, भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। भगवान ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं जो वास्तव में दिल का सच्चा है, दिल का सादा है, और ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं और भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्याम भक्तों, भीड़ भाड़ में जब आप जाते हैं तो तकलीफ में आप पड़ते हैं, आपके साथ कुछ न कुछ नुकसान होने का डर बना रहता है, आपके समक्ष कुछ न कुछ हादसा बने होने का डर रहता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप उसी समय खाली समय में भगवान को निहारेंगे तो थोड़ा सा वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, आप भगवान को सही से निहार पाएंगे, और निहारने के बाद बाबा श्याम से पूछ लेंगे कि बाबा श्याम, आपका बेटा आपके दर पे आया है, आपकी बेटी आपके दर पे आई है, बस ख्याल रखना बाबा श्याम। इतना ही बोलना है। इतना बोलने के बाद देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी बदलती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के अद्भुत चमत्कार है, बाबा श्याम की अद्भुत कृपा है, यानी कि अपने घर के नज़दीक के ही मंदिर में ज़रूर जाइए। वो महादेव का मंदिर हो, बाबा श्याम का मंदिर हो, या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उनसे हाथ जोड़कर उनसे विनती करिए, प्रार्थना करिए कि मैं बाबा श्याम के दरबार जाना चाहता हूँ। हे मैया रानी, अपना आशीर्वाद दो। हे भोले भंडारी, अपना आशीर्वाद दीजिए। हे माता रानी, आशीर्वाद दीजिए। जो भी देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करिए, विनती करिए। उसके बाद आप देखिएगा बाबा श्याम आपको खाटू धाम भी बुलाएंगे, और जहाँ जहाँ आपकी आस्था है, आपकी कुल देवी में आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वहाँ भगवान आपको लेकर ज़रूर जाएंगे। श्याम भक्तों, ये है मेरे बाबा श्याम की शक्ति। बाबा श्याम की रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैंने एक कोशिश की है बाबा श्याम की प्रेरणा स्वरूप उनके रूप का वर्णन किया है मैंने। उनके जो चेहरा है, शीश है, घुंघराले बाल है, कानों में जो कुंडल हैं, बाबा श्याम का जो छवि है, शीश है, अद्भुत है, अवर्णनीय है, जो ये दास नहीं कर सकता। परंतु इस दास ने एक कोशिश की है बाबा श्याम के समक्ष, बाबा श्याम के भक्तों के लिए, कि बाबा श्याम के भक्त रीझ जाए, बाबा श्याम में विश्वास बना के रखें, उनका हाथ न छोड़े। उन्होंने आपका काम नहीं बनाया, बाबा श्याम ने ये न सोचे कि आपका काम नहीं बनाए। पल पल आपके साथ खड़े हैं बाबा श्याम, आपकी हर दुख को देख रहे हैं बाबा श्याम। परंतु कहते हैं ना, प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं करते बाबा श्याम। बाबा श्याम आपकी काम इस तरह से बनाते हैं जो आपको ऐसा लगता है ये काम तो अपने आप हो जाना था। इसमें भगवान की क्या कृपा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं नास्तिक जो ये बोलते हैं ये तो काम ऐसे ही हो जाता। जिस दरबार में अर्जी लगाई है बाबा श्याम के, जिस दरबार में एक बार अर्जी लगा दी है, फिर दूसरे दरबार में चले गए, तीसरे दरबार में चले गए, ऐसा काम नहीं करना है। एक का हाथ पकड़ के रखना है। हमारे माता पिता, अगर हमने बाबा श्याम को माना है तो बाबा श्याम ही हमारे रक्षा करने वाले हैं, उनकी शरण में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देवी देवताओं को नहीं पूजना है, सभी देवी देवता को हम पूजते हैं, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सभी देवी देवता पूजन
पूजनीय है, उनकी हमें सेवा करनी है, परंतु बाबा श्याम का हाथ पकड़ के रखा है, उनका हाथ पकड़ के ही चलना है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने काम नहीं बनाया तो बाबा श्याम का हाथ छोड़ दो। बाबा श्याम का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा श्याम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बाबा श्याम ही हमारे सर्वेश्वर हैं, इसलिए उनका नाम के आगे बोला जाता है, मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम। भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपने इस चैनल पर कुछ बात सुनी, कल को किसी और चैनल पर जाकर यूट्यूब पर आपने बात सुनी, कल को कहीं तीसरी बात सुनी, यहाँ भी अर्जी लगा रहे हो, वहाँ भी अर्जी लगा रहे हो, वहाँ भी अर्जी लगा रहे हो। कहाँ से आपकी अर्जी पूरी होगी, कौन सी जगह से अर्जी पूरी होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपने अर्जी लगाई थी तो यहाँ से पूरी हुई है या वहाँ से अर्जी पूरी हुई है या कहीं और से अर्जी पूरी हुई है। क्योंकि यूट्यूब में ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोज़ हैं बनाने वाले, बताने वाले, परंतु बाबा श्याम की जो भावपूर्ण होता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं कोई अच्छी तरह से बता रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं कि आपको किसके भाव पसंद है। बाबा श्याम को तो सिर्फ भाव पसंद है, और ये कोई बनावटी भाव नहीं है कि मैं बनावट करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये तो सिर्फ बाबा श्याम की इच्छा है, ना ही मैं कोई एक्टर हूँ, ना ही मेरा कोई स्टूडियो है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर बैठकर बाबा श्याम की 2-4 बातें बोल लिया करता हूँ, आप सभी के समक्ष शेयर कर लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है, मेरे को अच्छा लगता है बाबा श्याम की बातें करना, और इसी तरह से मैं बाबा श्याम की सेवा करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना सेवा करने का तरीका है, बदले में बाबा श्याम मेरा झोली भर देते हैं थोड़ी सी। बस इसी विनती के साथ आप लोग भजन मंत्र शक्ति के साथ बने रहें, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा। बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए भजन मंत्र शक्ति पर बने रहे और भजन मंत्र शक्ति के प्रत्येक वीडियो को देखते रहे। और ध्यान रखेंगे, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, बाबा श्याम अपनी महिमा बना के रखेंगे। हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय। बाबा श्याम को याद करते रहे और बाबा श्याम को भजते रहे, बस बाबा श्याम का ध्यान करते रहे, बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। बाबा श्याम देख रहे हैं सब बात। जय श्री श्याम।